आते ही, और ये टाइम रहा होगा 2006, है ना। उस समय तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस समय मैंने 10th क्लास कर ली थी। उस समय मेरे 92.83 परसेंटेज थे, समझते हो 92.83 आज भी अच्छा परसेंटेज माना जाता है। तो ये तो उस टाइम तो बहुत जबरदस्त परसेंटेज था, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड से था, जैसे मैंने आपसे कहा। तो राजस्थान बोर्ड में मेरा जो रैंक था ना, रैंक पूरे राजस्थान बोर्ड में, पूरे राजस्थान में 18वीं रैंक थी। कितना था? 18वीं रैंक, 18th। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो मैं पढ़ने में ठीक था, है ना। अब आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनका अपने स्टेट में रैंक 18, एक बार के लिए चेक कर लेना, ठीक है। 18वीं रैंक थी मेरी। और जब मैं क्लास 11th में आया ना बेटा, तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि आईआईटी जेईई और नीट का एग्जाम होता है, कि क्या होता है, क्या करते हैं उस एग्जाम में, है ना। आईआईटी जेईई नीट के बारे में सुना भी नहीं था, मेरे तो पूरे परिवार में नहीं सुना था। मेरे गांव से कोई एक सिंगल बंदा नहीं था जिसने कभी आईआईटी जेईई या फिर नीट कुछ ऐसे कोचिंग करने की सोची हो, या फिर कोई इंजीनियर बनाओ, कोई डॉक्टर बनाओ। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा यही होता है, 10th के बाद 11th आता है, 11th के बाद 12th आता है ना। 11th क्लास मैंने गया, 11th क्लास पढ़ी, जैसे भी टीचर मिले, जो भी मिला, मतलब मैं उस पर कोई वो कमेंट नहीं करूंगा, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाया, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो। 12th क्लास हो गया, 12th क्लास कर लिया, है ना। जब 12th के बाद मैं कोचिंग करने गया ना, तो मैं खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता था, है ना। क्योंकि मैं तो अपनी जगह का टॉपर रहा हूं हमेशा से, मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा रहा हूं, मेरे परसेंटेज हमेशा से बहुत अच्छे बने, है ना। तो मुझे लगता था कि सब समझ में आएगा, मुझे मुझे सब आता है। जब मैं कोचिंग करने गया ना कोटा, उस समय सिर्फ कोटा ही हुआ करता था। शुरू में पहले दिन ना मुझे हवा नहीं लगी। जब मैं पहली क्लास करके घर पहुंचा ना, मुझे लगता है मैं क्या हूं भाई, साला मैं समझ रहा था अपने आप को कि मैं तो बड़ा होशियार हूं, समझने में अच्छा हूं, और मुझे कुछ नहीं हवा लगा। क्या पढ़ाया टीचर ने, क्या नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं। और टीचर से मिलना दूर, आप उनके पास भी नहीं जा पाओगे। टीचर आया, क्लास में पढ़ाया, वापस खत्म। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि टीचर कैसा पढ़ाता है, तुम्हें कितना समझ में आया है, और आप घर से 200 किलोमीटर दूर बैठे हो। 5-7 दिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्लास में। क्लास में ऐसा लगता था कुछ बच्चे ऐसे हैं, टीचर क्लास में बोर्ड पे कुछ सवाल लिखता, और साला मैं तो कॉपी पेन उठा के कुछ लिखता, इतने में बच्चे सॉल्यूशन बता देते, है ना। सॉल्यूशन बता देते कि ये इसका आंसर ये है। मैं सोच रहा हूं साला मेरे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया, और ये सॉल्यूशन बता दिया इस बच्चे ने, और ये मेरा कॉम्पिटिटर है, तो मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। मतलब इसी के साथ मुझे एग्जाम देना है, समझ रहे हो मेरी बात को। और जब आप घर से दूर होते हो ना, तो आपके दिमाग में 50 चीजें चलती है ना। मोटा पैसा खर्च होता है अपने घर वालों का, और यहां तो हमने इतना पैसा दिखा नहीं अपने घर पे। तो दिमाग में ये भी चलता था, साला क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं। और जब आप पढ़ने में अच्छे होते हो तो आपके दिमाग में ये चीजें और ज्यादा आती है ना। और जब मेरा पहला टेस्ट हुआ ना, पहला टेस्ट हुआ, 1500 लोगों ने टेस्ट दिया, मुझे याद है 1200 के लगभग मेरी रैंक आई थी फर्स्ट टेस्ट में। और जब मैंने उसको कंसीडर किया ना, उसमें लाख में देखा कि अगर 10 लाख लोग एग्जाम देंगे तो मेरी रैंक आएगी, यानी क्योंकि दिमाग में यही चलता था। 1500 में से 1200 रैंक आई, तो साला वहां अगर मान लो 15 लाख लोग देंगे एग्जाम, तो मेरी तो 12 लाख रैंक आएगी, है ना। ये दिमाग में था, पहला टेस्ट था मेरा। और फिर भी आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं फिर बोल दूं, डाउट लेने जाते थे ना, क्वेश्चन का डाउट के लिए ऐसे लाइन लगी रहती थी, ऐसे 15-20 लोग, एक टीचर डाउट फैकल्टी बैठा, उसके पास 20-25 लोग ऐसे खड़े, जाओ और नंबर आ गया तुम्हारा, अगर किस्मत ठीक है तो टीचर ने देख लिया, ऐसे बुक फंसा दो बीच में ले जाके, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ऐसे करके बोले ये लो आंसर। आपको समझ में आया नहीं आया, इट डजंट मैटर। ये मैं माहौल बता रहा हूं। लेकिन वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं बेटा जी, है ना, 2 ऑप्शन होते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं यहां से टफ बनो दिमाग से। एक ऑप्शन था कि ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, और ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, घर से दूर हूं, कोई पढ़ा नहीं रहा, बता नहीं रहा, है ना, तो आप छोड़ के भाग जाओ, है ना, आप बहुत सारी अलग अलग चीजों में लिप्त हो जाओ। लेकिन नहीं, हमने कहा बेटा जी आए इतनी दूर है, साला घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे वापस। तो भाई पढ़ाई करी जम के। और जब लास्ट टेस्ट आते थे ना, लास्ट में जाते जाते जब एग्जाम आने वाला था, जब फाइनल टेस्ट होते थे ना, तो उन्हीं 1500 में से मेरी रैंक टॉप 10 में आने लग गई। मेरी बात समझो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि भाई ये हमने जिया है खुद से, ये किया है हमने, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि इतना जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के मत भागो। ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। और मैं तुम्हारा 12th क्लास पढ़ के ड्रॉपर की फॉर्म में गया था, और तुम तो भी 11th क्लास में हो। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? लगे रहोगे भाई तो जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे। इसीलिए मैं कहता हूं छोड़ के भागना बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। छोड़ दिया, नहीं समझ में आ रहा, भागो साला। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ और रीजन है, मेरे तो वो कह रहा ना भी ईयरफोन मेरे कान में थे इसलिए नहीं समझ में आ रहा। समझ रहे हो तो मेरी बात? तो छोड़ना बहुत आसान है। आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, टाइम आएगा, है ना। ठीक है आज नहीं समझ में आ रहा तो साला सारे टॉपिक्स ऐसे थोड़ी ना, सारे चैप्टर ऐसे थोड़ी ना है, कुछ अगली बार फिर समझ में आएगा। ये वाला टॉपिक नहीं तो अगला टॉपिक समझ में आएगा, कभी तो कुछ समझ में आएगा साला, है ना। तो भैया लगे रहो, लास्ट में जाके सब कुछ अच्छा होगा अगर तुम लगे रहे तो, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं ये 2 लाइन मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि मतलब एक मैं कहीं से सुन रहा था, उसने बहुत बढ़िया बोली, बहुत बढ़िया चीज बोली कि जीवन में ना अक्सर वो लोग जीत जाया करते हैं जो अपनी हार को लगातार टालते रहते हैं कि साला आज नहीं हारना,
कल फिर कि आज नहीं हारना। एक दिन ऐसा आता है जब वो बाकी लोगों से जीत जाते हैं भाई, है ना। तो इतना जल्दी हार मत मानो, मैं तो आपसे ये कहूंगा। और बाकी तुम लोग आजकल तो मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है साला। उस समय तो ना फोन होता था जिसमें हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देख पाते, है ना एआई का जमाना था कि कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया तो उसको फोटो क्लिक करके डाल दिया, उसका सोल्यूशन मिल गया। कुछ नहीं होता था ऐसा, है ना हमारे पास कोई टीचर किससे हम लोग बात कर पाते कि भाई ऐसा दिक्कत आ रही है, क्या करें। तो वो वाला टाइम था, सिलेबस वही था। सिलेबस आज से मुश्किल पेपर आता था उस समय, आज तो और भी आसान हो गया, है ना। कंपटीशन आज उस समय भी उतना ही था, क्योंकि उस समय जो नंबर ऑफ सीट्स हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। उस समय मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए नहीं हुआ करते थे। उस समय ये नहीं बताया जाता था ऐसे वीडियोस में कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है, हर तरह का रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, हर तरह का रिसोर्सेज है। सिर्फ एक चीज की कमी है, वो डेडिकेशन। वो डेडिकेशन जिस दिन तुम्हें आ गया, कंसिस्टेंसी जिस दिन तुम्हें आ गई, तुम दुनिया में उखाड़ दोगे, बहुत कुछ कर लोगे, है ना। गर्दन नीचे डाल के सिर्फ पढ़ाई करते रहो भाई, इधर उधर देखो ही मत। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, अगर जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीरियस हो, अगर जेई के लिए तो, या फिर जीवन में किसी भी काम के लिए सीरियस हो, उसके लिए ये सोचो ही मत कि सब कुछ रास्ता बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है, चारों तरफ बढ़िया फूल खिले हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए लोग बैठे हैं। नहीं ऐसा। कुछ अच्छा करने जाओगे ना तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, और उसके लिए तैयार रहो हमेशा, है ना। कोई हर तुम्हें आके कोई लड्डू नहीं खिलाएगा मुंह में, कोई चलते चलते थप्पड़ भी मारेगा, उसको भी सहन करना है, उसको भी जवाब देना है, समझे। हाँ तो भाई पढ़ाई वढ़ाई खाई करो। क्या तुम मतलब इतनी सी छोटी सी चीज, अभी 10 दिन क्लास स्टार्ट हुए हुआ है, तुम ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हार मान जाते हैं, ऐसे हो गया हमारे साथ, ये हो गया हमारे साथ हो गया, ये नहीं समझ। अरे क्या है, कुछ नहीं है भाई। अभी तुम पढ़ोगे ना, आगे जेई में देखोगे तुम क्या क्या चीजें पढ़ोगे, उस तुम्हें लगेगा, शर्म से आएगी, मुझे परसेंटेज कंपोजिशन में दिक्कत आती थी क्या, इस वाले टॉपिक में दिक्कत आती, बताओ क्या कर, बताओ यार। आओ आगे।